वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय। दोस्तों, मुझे नहीं पता इस वीडियो को देख करके आप कितना सहमत हो पाएंगे। मैं आज आपसे एक ऐसी बात कर लेना चाहता हूँ जिसको सुन करके, जिसको व्यवहार में ला करके आप बहुत नुकसान भी उठा सकते हैं और बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। आपको दोनों तरह की बातें हैं, फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। व्यक्तिगत देखें तो आपको नुकसान होगा, और अगर सार्वजनिक रूप से देखें, पूरे देश की बात देखें तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। खैर, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का विषय रहेगा कि व्हाट्सएप को बंद करें क्यों, पूरी वीडियो में बताऊंगा। निवेदन करूंगा कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्यों करना चाहते हैं हम व्हाट्सएप बंद? व्हाट्सएप बंद करने का केवल ये कारण है कि भारत का बहुत सारा आर्थिक रूप से जो धन है वो कुछ विदेशी कंपनी लूट के ले जा रही हैं। और अब जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस स्थिति में मैं नहीं चाहता कि भारतीय संपत्ति किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो। तो हमारी कुछ सोशल वेबसाइट्स हैं, जैसे वेबसाइट भी हैं और एप्लीकेशन भी है। व्हाट्सएप भी है, टिकटॉक एप्लीकेशन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सारी विदेशी एप्लीकेशन है। तो आज हम घरों में बैठे हैं और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हीं के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े रहना चाहिए, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक तरफ व्हाट्सएप के लाभ की बात करता हूँ, दूसरी तरफ इसकी हानि की बात करता हूँ। इसकी हानि क्या है, मैं उन्हीं की चर्चा करना चाहता हूँ। लाभ ये है कि हम सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, दूसरों से परिचित रहते हैं। लेकिन मेरा सीधा सा आपको यही कहना है, क्या एक दूसरे से जुड़ने के लिए हमें कोई विदेशी माध्यम ही मिला है? क्यों हमें स्वदेशी माध्यम नहीं मिला हुआ है? इसका एक स्वदेशी माध्यम भी है, इसीलिए मैं आपको व्हाट्सएप को बंद करने को कहता हूँ। स्वदेशी माध्यम क्या है? उस स्वदेशी माध्यम है हाइक मैसेंजर। वह एक भारतीय एप्लीकेशन है, उसके थ्रू एक दूसरे से जुड़िएगा और इस विदेशी माध्यम व्हाट्सएप को बंद करिएगा। सारा का सारा पैसा, पूरा क्रेडिट भारत का विदेशों में जा रहा है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सब एक ही कंपनी के ने खरीद लिए हैं, सब एक ही कंपनी के हो गए हैं। तो मैं नहीं कहता कि आप इस विषय को ना समझें कि इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। दोनों विषयों को समझिएगा, फायदा भी समझिएगा और नुकसान भी समझिएगा। आप व्यक्तिगत रूप से पहले ये समझिएगा कि मुझे कितना लाभ है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा तो पाया कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कैसे नुकसान होने वाला है? आप देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जब मैं वीडियो बनाता था तो ब्रॉडकास्ट में, व्हाट्सएप पे जो ब्रॉडकास्ट होती थी उसमें 3 ब्रॉडकास्ट मैंने बना रखी थी। उसमें 256 व्यक्ति आते हैं, तो 3 बना रखी थी। 3 ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज लिख के शेयर कर देता था, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता था, हजारों व्यक्तियों तक, और भी अन्य तरीके से करता था। तो हजारों लोगों तक एक बार में ही मैसेज पहुंच जाता था। और ऐसा ना करने से, जब से मैंने व्हाट्सएप बंद किया है, ऐसा ना करने से मैं हाइक मैसेंजर पे आया हूँ। पहले 3 दिन में मेरी वीडियो के व्यूअर जो थे 9% कम हुए, 9% कम हो गए थे। उसके बाद एक सप्ताह में 16% व्यूअर कम हो गए थे। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान था, लेकिन मैं व्यक्तिगत नुकसान को सहन कर सकता हूँ, लेकिन अपने देश के नुकसान को कतई सहन नहीं कर सकता। इसमें देश का नुकसान है। और अब जब मैं हाइक मैसेंजर की बात करता हूँ, तब ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने हाइक मैसेंजर ज्वाइन कर लिया है। आप सभी को भी जल्दी ही अपना नंबर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मुझसे हाइक मैसेंजर पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे जुड़े रहिएगा। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी अन्य सोशल वेबसाइट को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल व्हाट्सएप को बंद करने की बात कर रहा हूँ। वो भी इसीलिए कि इसका एक भारतीय विकल्प हाइक मैसेंजर के रूप में मौजूद है। हम अपनों को ज़्यादा महत्व दें
और दूसरों को महत्व कम दें। बस इतना ही मुझे कहना है। और अब एक और प्रश्न, अभी मैंने आपको बताया कि क्यों बंद करें, अब प्रश्न है कि कब बंद करें। इस बारे में मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप अपनी परिस्थिति देखिए कि आप कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं खुद को। अगर आप 1 सप्ताह में बंद कर सकते हैं तो 1 सप्ताह में कर दीजिए। मैंने 8 दिनों में अपने व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिए हैं, व्हाट्सएप से आईडी हटा ली है। और आप जो चाहें 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जितना समय आपको लगे, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विचार करें कि कब तक बंद कर सकते हैं। लेकिन ये संकल्प जरूर ले लीजिएगा कि मुझे बंद करना ही करना है। पहले हाइक मैसेंजर पे आ जाइए, अपने दोस्तों से निवेदन कीजिए, सबको निवेदन के रूप में मैसेज भेजिए कि आप हाइक मैसेंजर पे जुड़िए, हम वहीं चैट करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और मैं मानता हूँ कि कुछ समस्याएं हाइक मैसेंजर में हो सकती हैं, लेकिन अपनों को कह करके अपनी चीज़ ठीक करवाई जा सकती है। दूसरों को कह करके हमने आज तक एक भी चीज़ अगर ठीक करवाई हो तो मुझे कोई उदाहरण दे दीजिएगा। खैर, मेरा इतना ही निवेदन था आपसे, और आशा करूँगा आप इस मैसेज को शेयर बहुत सभी के साथ करेंगे। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।